नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षय तृतीया में क्या खास है, तो ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। दिन में 7:50 तक। इसके उपरांत तृतीया तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि को 11:23 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:51 से 10:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, वे दर्शक जो मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। मेरा पहला मोबाइल नंबर है 9893363928। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल एड्रेस है pstripathi9@gmail.com। अब करना क्या है, इन नंबरों पे, मेल आईडी पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके और अपना प्रश्न लिख भेजें। सबसे पहले पंडित जी आपको आपके हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपके प्रश्नों का जवाब। चलिए, सूचना भई समाप्त। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया क्यों खास है? कहते हैं कि इस दिन जो भी काम करें उसका परिणाम अक्षय होता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन हमें जप, तप, दान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, पर भूल के भी इस दिन किसी तरह के पाप नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी चीजें अक्षय हो जाती हैं। सनातन के पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का त्योहार हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और इस बार ये तृतीया तिथि शनिवार को है। 22 अप्रैल शनिवार को तृतीया पड़ रही है। धार्मिक दृष्टि से सभी मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास को पुराणों में जप तप दान का महीना कहा गया। इसलिए इस माह विशेष में विशेष तौर पर वरुण देवता की पूजा होती है, ताकि अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो और अच्छी से लोगों में समृद्धि आए। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया सभी प्रकार के पापों के नाश करने वाली तृतीया है और इसमें सभी प्रकार के सुखों को अक्षय रूप में प्रदान करने की ताकत है। इस दिन शास्त्रों में दान का विशेष महत्व है। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, तिलादिष्ट महादान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में यदि आपकी राशि के अनुसार अक्षय तृतीया पर दान करें तो ये भी आपके जीवन में अक्षय सुख और सौभाग्य को ला कर देगा। दिवाली की तरह अक्षय तृतीया पर भी माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है। इस साल की अक्षय तृतीया बेहद खास है, क्योंकि इस तृतीया में मेष राशि पर 5 ग्रह बैठे हैं। सूर्य, गुरु, बुध, राहु और यूरेनस, इनका अनोखा संयोग बना है। जबकि इस दिन चंद्रमा और शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं, जो गजकेसरी योग बनाते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया आपकी बार बहुत सारी राशियों के लिए बहुत शुभकारी हो सकती है। अब अक्षय तृतीया के मुहूर्त फटाफट नोट कर लिए। यदि आप किसी प्रकार की खरीदी करना चाहते हो तो 22 अप्रैल यानी आज 7:49 से लेकर 23 अप्रैल 7:47 तक तृतीया रहेगी। इस मुहूर्त में आप मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अबूझा विवाह का मुहूर्त मानते हैं। साथ ही लोग इस विवाह मुहूर्त में सोना भी खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती यदि आप इस दिन कोई खरीदी करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करें, फटाफट ये भी देख लें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर मंदिर को साफ करें। इसके बाद मंदिर के सभी भगवानों को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर फूल प्रसाद अर्पित करें। लाल रंग का फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को कमल और चमेली का फूल चढ़ाएं। विष्णुकांता का फूल चढ़ाएं। भोग में पीले रंग की मिठाई यानी दूध से बनी मिठाइयों को, खीर का भोग लगाएं। इसके बाद दीपक जलाएं, आरती करें। ऐसा करने से समृद्धि होती है। कहते हैं इस दिन आशीर्वाद लेना चाहिए भगवान का। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और निजात पाना चाहते हो तो अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र की स्थापना करें और इसे पूजा गृह में भी स्थापित कर सकते हैं। और इसके बाद विधि विधान से श्री यंत्र की पूजा करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें। इससे कष्ट निवृत्ति होती है। अक्षय तृतीया की धन प्राप्ति के लिए लोग कई तरह के उपाय भी आजमाते हैं। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो अक्षय तृतीया के दिन दान करें, खासकर तिल का दान करें और निश्चित तौर पर
इससे आपको फायदा होता है। इस दिन तिल, जल, घड़ा, पैर की जो जूतियां हैं वो सब कुछ करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, चीनी, फल, सब्जी, शीतल पेय का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन घट दान का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदें तो ये बड़ा पुण्यकारी होता है। इससे सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने और चांदी खरीदने से घर में खूब बरकत आती है। इसलिए लक्ष्मी जी की चरण पादुका या फिर कोई सोना या चांदी का विग्रह लेकर आए तो इससे फायदा होगा। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने से देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और चूंकि लक्ष्मी की तरह कौड़ियाँ भी समुद्र में उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इस दिन लक्ष्मी और कौड़ी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन केसर से महालक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन आप चाहें तो एकाक्षी नारियल भी स्थापित कर सकते हैं। इस दिन पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध दान कर सकते हैं। इसके अलावा जल से भरा हुआ कलश, पंखा, खड़ा छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी इत्यादि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद, कन्या का दान और 12 दालिकन का दान करना चाहिए। सेवकों को दिया गया दान 1/4 फल देता है। कन्या को दिया गया दान विशेष महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन लोग शादी जरूर करते हैं। अब अक्षय तृतीया का मुहूर्त हम आपको बता देते हैं। 22 अप्रैल 2023 शनिवार अक्षय तृतीया का मुहूर्त सुबह 7:49 से 12:20 तक, 4 घंटे 31 मिनट। तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल को 7:49 से होगा। तिथि की समाप्ति होगी 7:47 23 अप्रैल को। सोमवार सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है। सवेरे 7:49 से लेकर के 5:48 शाम तक, 7:49 से 9:04 तक शुभ और अमृत योग। 12:20 से दोपहर से लेकर 5:13 दोपहर तक। रात्रि में अगर कोई खरीदी करना चाहते हो तो आज 6:51 से 8:13 तक आप शुभ मुहूर्त में आप खरीदी कर सकते हैं। इसके अलावा रात को 9:35 से लेकर 1:42 तक भी आप खरीदी कर सकते हैं। मतलब आज का दिन खरीदी के लिए, पूजा पाठ के लिए, दान स्वाध्याय के लिए, तपश्चर्या के लिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए, वरुण की पूजा के लिए, नदी के स्नान के लिए, दान के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, सभी प्रकार से अत्यंत शुभकारी है। चलिए, हमारे साथ कॉलर हैं शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो शिव जी, मेरी आवाज मिल रही है? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। समय कम है। हाँ, मेरा नाम शिवकरण यादव है। जन्म तारीख? हाँ, मेरे को तो पंडित जी से नक के बारे में पूछना है। मैं एक से एक बनवा। मैं पंडित जी बोल रहा हूँ और आपको नक के बारे में बताऊंगा, मगर आपको बताना पड़ेगा ना आपकी जन्म तारीख क्या है। मेरा जन्म तारीख तो नहीं है। मैं कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? मैं राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। चलिए, करते क्या है? मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं गोमेद बनवाया हूँ, उसको धारण करना है तो कैसे करें वो पूछना। बिल्कुल भी गोमेद मत धारण करें, क्योंकि इस वक्त राहु आपके 12वें स्थान में है। आपको एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए। शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, इससे फायदा होगा। केशव है। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, केशव पटवा के विषय में जानना चाहता हूँ। बहुत बदमाश है पंडित जी। अच्छा, आपका बेटा? जी। वाह, बताइए जन्म तारीख। 16 अक्टूबर 2014, दिन गुरुवार, रात के 1:10 में। अच्छा, और जन्म स्थान? बचेली। अच्छा, आपका बेटा बड़ा बदमाश है जी। अच्छा, तो किस पे गया होगा? मम्मी पे कि पापा पे? अरे दोनों में गया है पंडित जी। अच्छा, दोनों में गया है। थोड़ा दोनों ही बदमाश है। ओके, हाँ, बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी मिथुन है। इस बच्चे का लग्न में बृहस्पति, बच्चा बेहद इंटेलिजेंट है। ये कृष्ण की तरह बुद्धिमान है और राहु 3रे स्थान में पूरे टाइम ये शैतानी करता है। 5वें स्थान में मंगल, ऊर्जा बहुत है। भाग्य स्थान में केतु है, इसकी भागते रहने की आदत है। अब सवाल है इस बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दें, नंबर 1। नंबर 2, इसे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखें। नंबर 3, इस बच्चे को आगे चल करके मैथ्स या कॉमर्स दिलाएं। ये बच्चा आपका बहुत नाम रोशन करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें।
28 जोर से बोलिए। 28 दिसंबर 1997। समय बता दें। 12:52, दोपहर के 12:52। 12:12 न 12:52। 52 हाँ जी, 52 दोपहर में। दोपहर में। हाँ, जन्म स्थान पटियाला, पंजाब। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? आप जैसे हुआ कि ना, इसमें 28 मई को IELTS का एग्जाम दे रही है, तो आपसे पहले ही बात हुई थी, तो मैंने मूंगा और कैरेट दिलवा, मूंगा और पुखराज आपने पहनाया है। अब सवाल ये है कि मेरा बेटा सक्सेस होगा कि नहीं। चलिए ये देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न धनु है, राशि उसके संग है, उसके भाग्य स्थान में राहु चंद्रमा से आक्रांत होकर बैठे, मंगल 12वें स्थान में है, सूर्य दशमाधिपति होकर के 11वें और 11वें स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है। इसका कुल मिलाकर मतलब ये निकलता है कि इस बच्ची के पास ऊर्जा बहुत है, थोड़ा सा भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर ये लगातार एकाग्र होकर पढ़ाई करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुश्किल बात यह है कि राहु की अंतर्दशाएं होंगी जून 2023 से लेकर के और 2000 मई 24 तक। इस समय आपको राहु की शांति करानी चाहिए। राहु की शांति हो और बच्ची एकाग्र हो तो निश्चित तौर पर वो UPSC के एग्जामिनेशन इजीली क्रैक कर लेगी। हमारे साथ खेमराज जी हैं। खेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। जी, मेरा शादी 7 साल हो गए पंडित जी, और 60 साल के बाद जन्म तारीख बताएं ना साहब। 3 अक्टूबर 1987 सुबह 9:16। स्थान है बड़ौदा बाजार के गिरजा गांव। क्या जानना चाहते हैं? जी, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है पंडित जी, 7 साल हो गई शादी। आप अपनी पत्नी की भी जन्म तारीख बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, उनका है 15 मार्च 1987 और समय है सुबह। चलिए आइए देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली में तो संतान के योग बहुत स्पष्ट लिखे हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, पंचम स्थान में गुरु राहु। गुरु चांडाल दोषों के कारण संतति अवरोध है। किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में बैठकर श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकर्षों की स्थापना करके एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी। इसके अलावा आप अच्छा होगा कि एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने और पत्नी की जन्म कुंडली का भी विधिवत ग्रह शांति कराएं तो आपको फायदा होगा। आपने पत्नी के लिए बताया कि 15 मार्च 1987 का जन्म है और उनकी जन्म कुंडली में जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं ऐसा लगता है कि संतति अवरोध वहाँ भी है, बेसिक हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उन्हें भी एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा पहनाना चाहिए तो फायदा होगा। चलिए अब ये तो थे हमारे साथ खेमराज जी। इसी तरह के सवाल आपके मन में भी होंगे। इन सवालों का जवाब पा सकते हैं। गूगल में सर्च करें प्रियाकृष्ण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पर जोड़ दें और फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्न का जवाब आपको जरूर हासिल होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, बहुत सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।